गुड मॉर्निंग, राम राम सा। मैं अनिल कुमार मीणा आपका जमादार की पाठशाला में फिर से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। हम सब मिलके कर रहे थे, क्या प्रतिशत कर रहे थे। प्रतिशत में हमने मतलब हम प्रतिशत के चैप्टर में अंतिम कगार पर है, अपना प्रतिशत चैप्टर खत्म होने वाला है। तो अपन उसी विषय में एक और क्वेश्चन लेके आए हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अपन समय की बचत करते हुए अपन डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपको ये क्वेश्चन बहुत आधे बोर्ड में दिख रहा होगा, लेकिन इसका आंसर छुटका सा है, आराम से कर देंगे इसको। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्कूल में एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक विषय के अंतिम ग्रेड की गणना की जाती है, जो उस ग्रेड के आधार पर होता है, जो एक छात्र को उसके असाइनमेंट, टेस्ट और एक अंतिम परीक्षा में मिलता है। असाइनमेंट का वेटेज 28%, टेस्ट का वेटेज 22% और अंतिम परीक्षा का वेटेज 50% होता है। यदि किसी छात्र का असाइनमेंट ग्रेड 80 है और टेस्ट का ग्रेड 75 है और परीक्षा ग्रेड 86 है, तो वर्ष के लिए उसका समग्र ग्रेड कितना होगा, यह हमें बताना है। देखो उसमें क्या क्या बोल रखा है हमने। भाई एक शैक्षणिक वर्ष है, उसमें जो उसके अंतिम ग्रेड की हमें गणना करनी है और उसमें 3 चीज दे रखी है। देखो क्या क्या दे रखी है, हम चिन्हित कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एक असाइनमेंट है, एक टेस्ट है और एक क्या है, एक अंतिम परीक्षा है। आगे बात समझ में। अब देखो असाइनमेंट पे क्या कर रहा है, उसमें 28% वेटेज देना है और टेस्ट पे उसको वेटेज देना 22% का और अंतिम परीक्षा पर उसको वेटेज देना है 50% का। तो उसको देखो कितना कितना मिला। असाइनमेंट जो ग्रेड है उसको 80 मिला है और टेस्ट का ग्रेड है जो 75 मिला है और परीक्षा का ग्रेड उसको, जो अंतिम परीक्षा है उसका 86 ग्रेड पे ग्रेड मिला है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में उसका समग्र बिताना है। तो देखो समग्र कैसे निकालेंगे। असाइनमेंट पर ग्रेड, देखो ये करते हैं इसमें। असाइनमेंट पर ग्रेड कितना मिला, फर्स्ट है असाइनमेंट। असाइनमेंट का वेटेज दे रखा 28%, तो उसका मतलब ग्रेड निकालना है। तो असाइनमेंट का ग्रेड क्या हो जाएगा, देखो असाइनमेंट का ग्रेड। असाइनमेंट का ग्रेड कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे निकालेंगे। मतलब असाइनमेंट की जो है उसमें कितना ग्रेड दिया है उसको, वो दिया है कितना 80 ग्रेड दिया उसको। और प्रतिशत कितनी है, प्रतिशत असाइनमेंट की करें तो कितनी है 28% उसको वेटेज दिया गया है, तो ये 28%, इसका 28% निकाल देंगे। आगे बात समझ में कितना आएगा, देखो काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं। ठीक है, और फिर 8 से गुणा कर देते हैं, 8 2 8 64, फिर बचेगा 6, 8 2 16 और 6 22। यह आ गया, फिर 10 पॉइंट लगा देंगे 1, यानी कि 22.4 यह आ गया उसका ग्रेड। इतना मिला उसको असाइनमेंट में। दूसरा कितना है, टेस्ट में कितना मिला, टेस्ट का ग्रेड देखो, टेस्ट का ग्रेड, टेस्ट का ग्रेड कितना मिला उसको, देखो टेस्ट में कितने हैं उसके, टेस्ट में है 75 है टेस्ट में, और उससे प्रतिशत कितनी मिली, टेस्ट में प्रतिशत कितनी है, देखो टेस्ट में प्रतिशत है 22%, ये 22% बटे 100 काटेंगे इसको। देखो 25 चौक 100 और 25 3 75। आगे बात समझ में, देखो 2 से और काट देते हैं 2 बार और ये 11 बार, 11 दिया 33। देखो 33 बटे कितना आ गया 2, तो 2 में 33 में 2 का बार लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 पंजी 10, यानी कि 16.5 इसका ग्रेड आएगा, किसका, टेस्ट का। और अंतिम जो परीक्षा है उसका कितना आ जाएगा, अंतिम परीक्षा ग्रेड, अंतिम परीक्षा का ग्रेड, अंतिम परीक्षा का ग्रेड कितना आएगा, देखो अंतिम परीक्षा का ग्रेड हो जाएगा कितना, अंतिम परीक्षा में उसको 86 मिलते हैं, 86 मिलते हैं। और अंतिम परीक्षा का जो है वो वेटेज कितना है, वो 50% है, तो इसका 50% निकाल देंगे। मतलब इसको काटेंगे 50 एकम 50, 50 गुना 100, इसको काटेंगे तो ये इसका आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 और 3 44 और 3 43।
समझ गए। अब समग्र जो है उसका निकालना है, उसका समग्र ग्रेड कितना होगा। तो समग्र ग्रेड कितना होगा, वो हो जाएगा कितना, देखो 22.5 मिला हो एक में तो 22.4 और एक में मिला 16.5 और एक में मिला उसको 43। इनका ऐड कितना हो जाएगा, देखो ऐड करते हैं 9.9 हो जाएगा इधर दो, फिर उसके बाद में 3 9 और 1 फिर 1 5 6 और 8, ये हो जाएगा उसका 81.9 ग्रेड मिलेगा उसको समग्र। पूरी मतलब जो तीनों को मिला के इतना मिलेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो इसमें क्या मतलब ज्यादा कुछ नहीं बोल रखा था, हमें असाइनमेंट का ग्रेड दे रखा था 80, उसका 28% वेटेज लेना है और हमें 22.5 निकाल देना है। इसका टेस्ट का कितना था 75 था, वेटेज कितना दे रखा था 22%, तो ये निकालेंगे 16.5 आ जाएगा। और अंतिम परीक्षा का 86 दे रखा था और 50% वेटेज है तो 43 ये आ जाएगा। ऐड करेंगे तो समग्र अपना 81.9 अपने समग्र ग्रेड आ जाएगा। आगे बात समझ, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत बस इतना लग रहा था कि बड़ा होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम चंद सेकंडों में इसको कर सकते हैं। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखेंगे और अपना आंसर मिल जाएगा। ओके ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा से क्वेश्चन लेंगे, इसको उतारो आप, नोट कीजिए अपनी बुक में और फिर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा और समझ लिया होगा, बहुत आसान था। देखो हम एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या होगा आपको ये क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी मूलधन प्लस लाभ का 50% दान में दे दिया। उन्होंने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद भी शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई, मतलब 50% का दान दिया। यदि 3 वर्ष के अंत में उसके पास 15,360 रुपए शेष रहे तो प्रारंभिक राशि उसके पास कितनी थी, ये हमें बतानी है। आगे बात समझ में, देखो कैसे करेंगे इसको। देखो उसकी राशि अपन मान लेते हैं कि उसकी राशि कितनी थी। माना कि उसकी राशि, माना कि पूंजी कितनी थी, उसकी पूंजी थी 100 रुपए। आगे बात समझ में, देखो उसने क्या किया, पहले वर्ष में उसको 60% लाभ हुआ, यानी कि ये देखो फर्स्ट वर्ष है, उसमें क्या हुआ, जो 100 की चीज थी वो क्या हो गई 60% लाभ हो गया। इसमें 60% क्या हो गया, लाभ हो गया, और वो चीज हो गई 160 की। 100 की चीज पे 60% लाभ हुआ, वो हो गई कितनी 160 की। और फिर क्या किया भाई, कुल पूंजी हो गई 160, उसका 50% उसने क्या कर दिया, दान कर दिया। इसका 50% क्या कर दिया, इसका 50% उसने दान कर दिया, ये दान किया। इसका 50% निकाल देते हैं। देखो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये हो जाएगा कितना 80। मतलब उसने 80 रुपए 160 में से 80 रुपए उसने क्या कर दिए, दान कर दिए। तो जो शेष बचा वो कितना बचा सेकंड वर्ष के लिए, देखो शेष कितना बचेगा, शेष 160 में से उसने 80 तो दान कर दी, जो शेष बचा वो कितना है 80 बचेगा, 80 बचेगा। तो ये सेकंड वर्ष का क्या आ जाएगा, देखो सेकंड वर्ष आगे करेंगे अपन। सेकंड वर्ष का क्या होगा, सेकंड वर्ष में अपने क्या बची 80 रुपए राशि है, 80 रुपए राशि है, उस पर क्या होगा 60% लाभ होगा। 80 रुपए राशि भी क्या होगा 60% लाभ होगा। तो इसका 60% करेंगे, यानी कि 160 करेंगे। ठीक है, 160 का कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 16 × 128। इसका 80 का 60% प्रॉफिट हुआ तो 160, तो उसको करेंगे तो 128 अपने पास क्या आ जाएगी, पूरी रकम आ जाएगी। अब इस पूरी रकम का क्या करेंगे, इस पूरी रकम में से 50% क्या कर देंगे, दान में दे देंगे, दान में दे देंगे। तो 128 का 50% यानी 1/2 कितनी आ जाएगी 64, यानी कि 64 क्या कर देंगे, दान में दे दिए। 128 में से 64 दान में दे दिए, शेष कितनी बचेगी 64 बचेगी। यहाँ पे फिर एक बार लिख देता हूं मैं, शेष कितनी बचेगी, शेष बचेगी कितनी 128 में से 64 घटाएंगे तो अपने बचेगी 64 राशि। अब तीसरे वर्ष में क्या कर रहा है,
थर्ड वर्ष में क्या कर रहा है, देखो थर्ड वर्ष में क्या कर रहा है, तीसरे वर्ष में भी सेम प्रोसेस करता है, तो तीसरे वर्ष में भी सेम प्रोसेस करेंगे। 64 अपनी राशि है, 64 अपने राशि है, इसका 60% क्या होगा, इसको प्रॉफिट होगा, सही है। तो प्रॉफिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 64 16 से गुणा कर दो और फिर 10 का भाग लगा दो, यहाँ पे कर देते हैं भाई 64 इंटू 160 बटे 100, ऐसे 16 चौक 64, 16 चौक 96, 102 और एक पॉइंट लगा देंगे 0, तो 102.4 आ जाएगा, 102.4। इसका क्या करेंगे, जो राशि है इसका 50% क्या कर देंगे, दान में दे देंगे, मतलब 102.4 इंटू 1/2, यानी कितनी आ जाएगी, 5, 1 और 2, यानी कि 51.2 आ जाएगी। ये बचेगी लास्ट में शेष राशि, शेष कितनी बचेगी, ऐसे बचेगी शेष भाई 102.4 था ना, उसमें से 51.2 तो क्या कर दिया दान, तो शेष कितनी बचेगी, 51.2 बचेगी। ये 51.2 शेष बचेगी, और अपने बची हुई कितनी है 15,360, तो 15,360 फिर क्या आ जाएगी, बराबर 15,360 इसके बराबर हो जाएगी। तो एक बराबर क्या आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगी कितना, 15,360 बटे 51.2 और 100 से गुणा कर देंगे तो पूरी राशि आ जाएगी। पॉइंट को उठाएंगे तो इधर एक 0 लगा देंगे। आगे बात समझ में, 512 से कितनी बार कट जाएगा, देखो यहाँ पे 6 है तो ये 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब ये 3 बार कट जाएगा, यानी कि 30 बार पूरा। तो राशि कितनी आ जाएगी, राशि आ जाएगी 30,000, मतलब उसकी पूंजी क्या थी, 30,000 रुपए थी। आगे बात समझ में, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, करना कैसे था, पहले अपन को पूंजी दे नहीं रखी थी, और जो पूंजी थी उसका 60% वो क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है, जो पूंजी लगा था उसमें 60% क्या करता है, पूंजी कमाता है, 60% लाभ कमाता है, और जो पूरी राशि है मतलब उसका मूलधन प्लस लाभ दोनों में से मिलाकर उसको 50% क्या कर देता है, दान में दे देता है। ये प्रक्रिया उसने 2 बार फिर दोहराई, एक बार किया, फिर दूसरे वर्ष भी किया और तीसरे वर्ष भी किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो शेष बचती है राशि वो कितनी बचती है, 15,360 रुपए। तो हमने किया क्या, माना कि पहली पूंजी उसकी 100 रुपए थी, ठीक है, तो 100 से हमने 60% बढ़ाया तो 160 आई, फिर 160 का 50% दान दे दिया तो 80 रुपए आई, फिर 160 में से 80 दान में कर दी तो कितनी बची, 80 का, फिर 80 का क्या करेंगे, 60% लाभ कमाया 128 हो गया, फिर 128 का 50% हम दान दे दिए 64 बचा, तो 128 में से 64 दान देंगे तो बचेगा कितना, 64, तो 64 का फिर वही 60% प्रॉफिट कमाएंगे तो वो जाएगी 102.4, तो फिर उसका 50% अपन फिर से दान दे देंगे, तो कितना बचेगा इसमें, 51.2 दान में दे दिया, 102.4 में से, तो शेष बचा कितना, 51.2, तो 51.2 इसके बराबर रख देंगे और 100 की वैल्यू निकाल देंगे तो अपने पास 30,000 क्या आ जाएगी, उसकी पूरी पूंजी आ जाएगी। इसने स्टार्टिंग में कितनी पूंजी लगाई थी, 30,000 लगाई थी, और उसको दान देने के बाद में 3 वर्ष लगातार दान देने के बाद में इतनी राशि उसके पास शेष बचती है। आगे बात सुनो, बहुत आसान था, थोड़ी स्टेप थी बस और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान था। तो आप इस क्वेश्चन को उतारो, अपन एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। स्क्रीन आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा और नोट कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अपन एक और क्वेश्चन लेके आए हैं स्क्रीन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंकिता का वजन उसकी दादी के वजन से 20% कम है। दादी का वजन दादी के पति से 26 किलोग्राम कम है, जिसका वजन 81 केजी है। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 केजी भारी है तो अंकिता के भाई का वजन कितना है, ये हमें बताना है। देखो शुरुआत करते हैं। इसमें बोल रहा है कि अंकिता का वजन दादी के वजन का 20% कम है, ठीक है, और दादी का वजन है ना दादी के पति से 26 किलोग्राम कम, जिसका वजन यानी कि दादी के पति का वजन कितना है, 81। ओरली करते हैं इसको। देखो कैसे, अपने पास ये वजन दिया हुआ है दादाजी का, तो दादाजी
का वजन, का वजन कितना है, वो है 81 kg। फिर दादी का वजन कितना हो जाएगा, दादी का वजन हो जाएगा इससे 26 kg कम, 81 से 26 kg कम, मतलब घटाएंगे 5 और 5, 55 kg आ गया दादी का वजन। तो इससे निकाल देंगे अंकिता का वजन। अंकिता का वजन कितना हो जाएगा, अंकिता का वजन कितना हो जाएगा, देखो अंकिता का वजन कैसे निकालेंगे, वो मतलब दादी से कितना 20% कम है, तो मतलब दादी का वजन कितना है 55 का 20% कम यानी कि 80/100, 80/100 काटेंगे, 0 से 0 चला जाएगा और 5 से 2 बार, 5 से ये 11 बार और 2 से 1 बार और ये 4 बार, मतलब अंकिता का वजन आ गया 44 kg। आगे बात समझ में। अब देखो यदि अंकिता का भाई का अंकिता से 8 kg भारी है, अंकिता का भाई अंकिता से 8 kg भारी है, तो अंकिता का भाई यह आ जाएगा अंकिता का भाई का वजन, ये अंकिता के भाई का वजन कितना हो जाएगा, 44 + 8 कितना हो जाएगा 50 और 52 kg। ये 52 kg किसका वजन हो जाएगा, अंकिता के भाई का वजन हो जाएगा। और ये हमें पूछ रहा है कि अंकिता के भाई का वजन कितना होगा, 52 kg होगा, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। आगे बात तुम समझ में कुछ नहीं था, बस इसमें क्या दे रखा था, दादाजी की उम्र दे रखी थी, कितना उम्र क्या वजन दे रखा था कितना 81 kg, तो 26 kg कम है, दादी का वजन निकाल देंगे 26 kg कम करके, और अंकिता का वजन दादी के वजन से 20% कम है, तो 80/ये करेंगे 100, तो 44 kg किसका आ जाएगा, अंकिता का वजन आ जाएगा। फिर अंकिता का भाई का वजन क्या है, अंकिता से 8 kg ज्यादा है, तो इसमें ऐड कर देंगे, तो 52 kg किसका आ जाएगा, अंकिता के भाई का वजन आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, बहुत बेहद आसान क्वेश्चन था। तो अब क्या, आप इस क्वेश्चन को उतारो, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो अगली स्लाइड में। ठीक है, आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा, अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है कि यदि 270 का x + 25% है, 240 के x प्रतिशत से 20% अधिक है, तो x + 125 का 12% x के 10% से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमें बताना है। आगे बात समझ, देखो क्या करना है। करना ये है कि 270 का x + 125 मतलब x + 25 का प्रतिशत हो गया, ठीक है, 270 गुणा x + 25%, x + 25%, 240 के x प्रतिशत से 20% अधिक है, यानी कि ये बराबर है कि सर 240 का x प्रतिशत और का 20% अधिक, यानी कि 120 प्रतिशत, 20% अधिक हो गया ना, सोचिए। देखो प्रतिशत से प्रतिशत को काट देते हैं, आगे बात समझ में। ठीक है, और इसका प्रतिशत को हटा के नीचे 100 लगा देते हैं, और आपस में देखो इसको काटेंगे, 2 0 से 2 0 चली जाएगी, और इसको गुणा करेंगे। देखो 270x + 25 से कर देंगे 0, 25 7 175 का 5 17, 25 दूनी 50 और 17 67 बराबर। ठीक है, इसको करेंगे 12 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 12 चौक 48, 4 12 दूनी 4 और 12 दूनी 24 और 2 4 28, ये आ गया 288x। आगे बात समझ में, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कितना, इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 18x बचेगा, ये माइनस में रहेगा, ये इधर जाएगा तो माइनस माइनस बराबर हो जाएगा, कट जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 67 50। देखो इसको 18 से काटेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, देखो 18 दिया 54, 54 घटाएंगे, इसमें से 54 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 और 7 13, तो कितना हुआ 135,
तो 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 और 5 112 126 घटाएंगे कितना, 4 और 5 9 बचेगा, 18 पंजे 90। ये अपनी राशि आ जाएगी 375 क्या आ गई अपनी x की राशि आ गई। x की राशि कितनी आएगी 375। अब क्या बोल रहा है आगे, देखो आगे बोल रहा है ये कि तो x प्लस 125 का 12% x के 10% से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 375 प्लस 125 का 12% निकालेंगे 12/100। तो ये राशि कितनी आएगी, देखो ये राशि आएगी, इसका हो जाएगा ये 500 का 12/100 निकालेंगे तो कितना आएगा 12×60, ये 60 आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है x का 10%, x जो है इसका 10% निकालेंगे, इधर निकाल देते हैं। x का 10% यानी 375 का क्या निकालेंगे 10% निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास आएगा 37.5। अब ये बोल रहा है कि से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब इससे ये कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछ रहा है। तो देखो इसको करेंगे 60 माइनस 37.5, इसमें से घटाएंगे और ये कितना कम है 37.5 से, और प्रतिशत के लिए 100 तो कितना आ जाएगा, देखो 0.5 कितना आएगा 0.5 हो गया, और 9 में से 2 गया और फिर 2 हो गया, 22.5 में भाग लगाएंगे 37.5 का और 100 से गुणा कर देंगे। आगे बात समझ में, देखो करते हैं, कहाँ करें, यहाँ जगह नहीं है, इधर कर देता हूँ, यहाँ कर देते हैं उस राशि को। देखो कितना है 22.5 में 37.5 का भाग लगाना और 100 से गुणा करना है, बिंदी से बिंदी कैंसिल हो जाएगा। देखो कहते हैं 25 बार 25 से काटते हैं, 25 9 225 और 25 से कम 25, 12 25 पंजे 125, 3 से काटते हैं 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, मतलब ये आ गया कितना 60%। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, क्या हो जाएगा 60% अपना आंसर हो जाएगा। जैसे 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 बोल रहा है वैसे वैसे अपन करते जाएंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 60% आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था और कुछ नहीं इसमें, बस ये स्टेप है और x की वैल्यू निकालनी है और 2 स्टेप अलग से और बोल रखी है, तो इसमें इतना इससे कितना ज्यादा है तो ये 60% ज्यादा है, ये निकालना है। आगे बात समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन को आप नोट करो, समझ में तो आ ही गया होगा, नोट कीजिए और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आपने लास्ट क्वेश्चन उतार लिया होगा और समझ लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक और आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन है कि एक संख्या को 8 से गुणा करने के बजाय 8 से विभाजित किया गया था, इसके परिणाम स्वरूप उत्तर में एक त्रुटि हुई और इस गलत गणना के कारण उत्तर में प्रतिशत जो अंतर आया वो हमें बताना है। देखो क्या हुआ, करना क्या था, गुणा करना था, लेकिन कर क्या दिया, भाग कर दिया। ठीक है, गुणा करना था और भाग कर दिया, तो क्या किया, देखो मान लेते हैं कि पहले संख्या कितनी थी, पहले संख्या थी कितनी, संख्या थी कितनी, अपन मान लेते हैं क्योंकि 8 से विभाजन करना है तो संख्या मान लेते हैं अपन 8, संख्या 8 थी। ठीक है, संख्या 8 थी पहले, तो क्या किया, स्टार्टिंग में गुणा करना था। पहले संख्या कितनी थी 8 संख्या आपने मानी है, तो करना क्या था, देखो शुरुआत करनी थी, सही तो होना चाहिए था, क्या सही होना चाहिए था, 8 को 8 से गुणा करना चाहिए था, यानी कि ये होना चाहिए था 64। ठीक है, लेकिन गलत क्या हो गया, गलत ये हो गया कि गुणा के बजाय क्या कर दिया हमने, भाग कर दिया। गुणा के बजाय क्या कर दिया, 8 में 8 का भाग लगा दिया तो संख्या आ गई 1। अब जो इनकी जो अंतर है ना वो एक त्रुटि है, मतलब 64 होना चाहिए था, आंसर आ रहा है 1, ये तो गलत है ना। तो त्रुटि कितनी की हुई, देखो
त्रुटि हुई कि 64 में से 1 घटाएंगे, त्रुटि हुई और कितने पे से 64 पे गुणा प्रतिशत के लिए 100, ऐसे इसमें से घटाएंगे तो 63/64 गुणा 100। ये इसको आगे करेंगे, आगे करते हैं 4 से काट देते हैं। 4 से कितना बार चला जाएगा, 16 बार चला जाएगा। 4 से 25 बार चला जाएगा। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25 75 7 और 25 की 150 यानी 150 157। ठीक है, 157 में 16 का लगा देंगे क्या, भाग। कितना आएगा, देखो 16 नंबे 144, 16 नंबे क्या हो गया 144 और घटेंगे कितना, तो 6 और 7 13 बचेगा, 13 135 हो जाएगा। तो 16 अट्टे कितना हो जाएगा 135, 16 अट्टे हो जाएगा 128, 16 अट्टे 128, 135 में से 28 की तो 7 बचेगा और 16 चौक 64, 16 चौक 64 6 बचेगा और 16 के 48, तो यह आएगा अपना 98.43% आंसर। मतलब कितनी त्रुटि हुई, वो इतनी हुई 98.43% की त्रुटि हो गई। एक गलती की वजह से कितनी त्रुटि हो गई, 98.43% की गलती हो गई। कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत आसान था। हमने संख्या मान ली कि 8 है, क्योंकि 8 की डिवाइड करना था, इसलिए हमने आसान करने के लिए 8 मान लिया। 1 भी मान सकते थे, 2 भी मान सकते थे, कितना भी मान रहे हैं, 8 इसलिए माना। और सही उत्तर होना चाहिए था 8 × 8 यानी 64, और गलत उत्तर हो गया 8 में भाग लगा दिए 1। तो त्रुटि आई कितने की आई, ये त्रुटि आई, और प्रतिशत निकालने के लिए 98 ये किया, तो 98.43% की क्या हो गई त्रुटि। ओके, आ गया होगा समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था। और क्या करते हैं अपन, एक और क्लास लेते हैं, उसमें आपका पूरा जो प्रतिशत है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और जो हम लेंगे क्लास, उसमें सारी प्रतिशत के क्वेश्चन है ना एक साथ लेंगे, जिसमें आपका रिवीजन हो जाएगा और अपन प्रतिशत को 2 दिन में अगले खत्म कर देंगे। उसके बाद एक नया चैप्टर लेंगे और उसको भी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, जिसको इससे जैसे इसे किया उसी प्रकार उसको भी करेंगे। ठीक है, बस आप तो लगे रहो, तैयारी करते रहो, हमें सफलता मिलेगी एक दिन। और अभी रेलवे में आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है, आरपीएफ एसआई की भी है, कांस्टेबल की है, बस आप जुड़ जाओ। और उसमें मैथ का बहुत लेवल है, मतलब मैथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में। ठीक है, तो आप लगे रहो, मेहनत करते रहो, सफलता आपको मिलेगी एक दिन। ठीक है, और बस खुश रहो, मस्त रहो। अपन इस क्लास में यही अंत करते हैं, और जो क्लास होगी वो कर लेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लेके आते हैं आपके लिए। ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। ओके, तो आप बस खुश रहो, मस्त रहो, और अपने माता पिता की सेवा करो, उनका सम्मान करो, और अपने जो लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो बस। ठीक है, अब मिलते हैं कल, बेस्ट ऑफ लक और टेक केयर, और कल मिलते हैं और कल नई क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।